हेलो फ्रेंड्स, तो सर्दियां हो गई हैं शुरू। और आज हम सर्दियों में खाने के लिए आपको एक ऐसे लड्डू की रेसिपी बताएंगे कि जो कि आप एक लड्डू एक महीने तक खा लेंगे तो फिर पूरी सर्दी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी खाने के लिए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये लड्डू कैसे बनाते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, उसमें डाल दिया है 2 चम्मच घी और इसमें हमने ऐड कर दिया है 500 ग्राम मखाना। मखाने में जो छिक्कल होता है काला काला, वो आप निकाल लीजिएगा, इसमें कहीं कहीं लगा होता है। और उसके बाद ही इसको भूनिएगा। मखाना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मखाने में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है और फैट और कैलोरी कम पाई जाती है। मखाने में कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जो लोग डाइटिंग करते हैं वो मखाने का सेवन इसलिए करते हैं ज़्यादा, क्योंकि मखाना जो है खाने से पेट भरा भरा लगता है। और मखाना खाने से हमारी हड्डियां भी मजबूत होती हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम पाया जाता है। मखाना जो है वेट लॉस में बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो मखाना आपको रोज़ एक मुट्ठी, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप कम से कम एक मुट्ठी मखाने का सेवन रोज़ करें। तो मखाना हमारा तैयार हो गया है। दोबारा मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है 2 चम्मच। अब इसमें मैं डाल देती हूँ काजू। काजू को मैं भून लूँगी। तो फ्रेंड्स, काजू भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि काजू में कुछ ऐसे जो है विटामिन्स पाए जाते हैं। काजू का सेवन जो लोग करते हैं रोज़, उनका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है काजू का सेवन करने से, जिससे हृदय रोग की संभावना कम हो जाती है। काजू में कुछ विटामिन्स, मिनरल्स जैसे पोटेशियम, विटामिन ई, विटामिन B6 और फोलिक एसिड भी पाया जाता है। अब ले लेते हैं बादाम। तो बादाम तो आप जानते ही हैं कि कितना फ़ायदेमंद है। बादाम में विटामिन ई, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे मानसिक और शारीरिक कमजोरी को दूर करता है। बादाम खाने से हमारी याददाश्त भी तेज़ होती है और त्वचा के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। हमारे बालों के लिए, हमारे आँखों के लिए बादाम में बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं। अब ले लेते हैं थोड़ा छुहारा। थोड़ा घी कढ़ाई में लगा है, उसी में हल्का सा मैं इसको चला लूँगी, क्योंकि छुहारा जो हमारा होता है फ्रेंड्स, ये हाई फाइबर से भरा होता है। ये एक शारीरिक कमजोरी को दूर कर देता है छुहारा। और जो बहुत दुबले पतले लोग हैं उनका जो है वेट गेन करने में भी ये बहुत सहायता करता है, क्योंकि अगर वो छुहारा भिगोकर रात में दूध के लिए से साथ लेते हैं तो उनका वेट बहुत जल्दी गेन होता है। छुहारे में एक ब्रेन बूस्टिंग गुण होते हैं छुहारे में। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है खुमानी। तो फ्रेंड्स, जो खुमानी है ये भी बहुत, खुमानी के साथ मैंने ले लिया है यहाँ पे अंजीर। तो ये खुमानी में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिससे हार्ट अटैक जैसी बड़ी बीमारी से आसानी से बचा जा सकता है। इसमें एक ऐसा विटामिन है कि विटामिन B17 जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। तो खुमानी भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। और इसके साथ जो मैंने अंजीर लिया था, इसमें ब्लड, ये जो अंजीर होता है ये हमारे ब्लड लेवल को बढ़ाता है और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। अंजीर को ज़रूर खाना चाहिए। इसका सेवन करने से जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं उनका जो है बच्चे का डेवलपमेंट होता है और मदर की जो बोन्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं। अब एक साथ मैंने यहाँ पे डाल दिया है चिरौंजी, थोड़ा सा पिस्ता, किशमिश और ब्लैक किशमिश, अखरोट। इन सब चीज़ों को मैंने साथ में डाल दिया है। इस खाने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। किशमिश जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है ये, और हमारा वेट लॉस करने में ये बहुत फ़ायदा करती है। और ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल होता है किशमिश खाने से। किशमिश में जो है विटामिन ए कैरोटीनॉइड एंड बीटा कैरोटीन पाया जाता है। आईसाइट भी वीक नहीं होती है ये खाने से, तो ये हमारे आईसाइट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। और जो ब्लैक किशमिश है इसमें आयरन पाया जाता है और खून की कमी को दूर करता है। कैल्शियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है ब्लैक किशमिश में, और विटामिन C भी पाया जाता है, जिससे हमारी स्किन ग्लो करती है। इसके साथ मैंने अखरोट लिया है। अखरोट में विटामिन E और मिल्टानिन, फोलेट और ओमेगा 3 फैटिक एसिड पाया जाता है, जो हमारे दिमाग का विकास करता है।
अब इसके साथ में मैंने पिस्ता लिया था। पिस्ता से ब्लड शुगर बैलेंस रहता है, इसमें बहुत से न्यूट्रिशन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है जो कि वेजिटेरियन के लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद सिद्ध होती है। चिरौंजी से स्किन डिजीज़ ठीक होता है, चेहरे के दाग धब्बे हट जाते हैं। चिरौंजी भी हमें हमारे स्किन को सॉफ्ट करती है और बहुत फ़ायदेमंद होती है। थोड़ा घी मैंने डाल दिया है, इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा थोड़ा गोंद। जो गोंद तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये हमारी बॉडी को इसके या खून के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है और हेयर ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है। इसमें ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। गोंद में प्रोटीन और कैल्शियम ये दोनों ही चीज़ें बहुत भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और इनमें मिनरल्स भी होते हैं जो हमारी हड्डियों और बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आपके कमर में दर्द या रीढ़ की हड्डी में दर्द या घुटने में दर्द, इन सब चीज़ों के लिए गोंद के जब आप अपने लड्डू में गोंद डालेंगी ना, तो एक लड्डू अगर आप खा लेंगी तो आपके ये सारे दर्द गायब हो जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा घी डाल के, घी अगर कम हो जाए तो आप और डाल दीजिए फ्रेंड्स। और इन लड्डुओं की जो ताकत है सबसे ज़्यादा वो ये गोंद है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो ये गोंद जो है वो हमारे शरीर के हर तरीके के दर्द को एकदम ठीक कर देता है फ्रेंड्स। और ये गोंद हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैं तो अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा खुद ही ऑपरेशन से मेरे बच्चे हुए हैं। सर्दियों में मुझे रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होता है, तो मैं ये गोंद के लड्डू जब मैं 1 महीने खा लेती हूँ, 1 गिलास दूध से गोंद डाल के जो ये मैं लड्डू बनाती हूँ, तो मुझे पूरे साल ये हड्डियों में दर्द की समस्या नहीं होती है। मेरे कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द सब सही हो जाता है। और इसमें मैं अभी थोड़ा अलसी भी डालूँगी। अलसी से पेट बहुत सही रहता है, अपना पेट साफ़ भी होता है अच्छे से। तो अभी तो मैं गोंद ही भून रही हूँ फ्रेंड्स। तो गोंद हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है हमारे। तो गोंद हमने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा ज़्यादा मात्रा में। आधा गोंद मैं पीसूँगी और आधा मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे पहले ही गोंद के, कि ऐसे ही डालूँगी थोड़ा आधा, तो वो खाने में थोड़ा इसमें क्रंचनेस बनी रहती है लड्डू में, वो बहुत टेस्टी लगता है। तो गोंद को भी हम निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। और इसके बाद में अब गोंद के साथ में हम डालेंगे, क्योंकि ये वाला जो गोंद हम निकाल रहे हैं अलग से प्लेट में, जो हमने बाकी ड्राई फ्रूट्स के साथ निकाला था वो मैं पीसूँगी। और जो ये गोंद मैं निकाल रही हूँ ये मैं पीसूँगी नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे हैं। तो इसको ऐसे ही मैं भून कर अब इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूँगी मेलन सीड्स। और इसके साथ में मैं बहुत फ़ायदा करता है मेलन सीड्स भी हमारे शरीर के लिए। मेलन सीड्स में हम आपको बताते हैं कि इतने अच्छे और इतने जो है इसमें जो है विटामिन ए और सी पाए जाते हैं, जिससे हमारा ये इम्यूनिटी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है लेमन सीड्स। अब इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा सफ़ेद तिल और खसखस। सफ़ेद तिल जो होता है, खसखस जो होता है फ्रेंड्स, खसखस से जो है ये हमारे हार्ट अटैक के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। खसखस जो है बोन्स के लिए और डाइजेशन के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। और ये लोग कहते हैं कि जो लोग खसखस का सेवन करते हैं उनको हार्ट अटैक जैसी बीमारियां बहुत कम होती हैं। तो इसीलिए खसखस हमें ज़रूर डालना चाहिए अपने लड्डू में। और जो सफ़ेद तिल है फ्रेंड्स, ये हड्डियों को मजबूत बनाता है। सफ़ेद तिल बहुत बहुत फ़ायदा करता है हमारी हड्डियों के लिए, और हमारे पाचन को ठीक करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है और इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। तो अब इन सब चीज़ों को भून के, ये सब चीज़ें मैं पीसूँगी नहीं, तो इसीलिए मैं इन चीज़ों को अलग प्लेट में निकालती हूँ। तिल आप ज़रूर डालिए, खसखस आप ज़रूर डालिए अपने लड्डू में फ्रेंड्स। और अब मैं लास्ट में ले लेती हूँ थोड़ी सी अलसी। अलसी बहुत फ़ायदेमंद होती है। मैं इसमें कोई सूजी और आटा ये सब मैं कुछ नहीं डालूँगी, मैं उसकी जगह पे ये अलसी डालती हूँ फ्रेंड्स। बहुत से लोगों को देखा होगा आपने अलसी भून के खाते हुए, मैं भी खाती हूँ सुबह मॉर्निंग में। अलसी हमारे वेट लॉस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत कम कर देती है। ये कोलेस्ट्रॉल और वेट लॉस दोनों के लिए फ़ायदेमंद है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है।
जो कि हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो जब ये अलसी हमारी थोड़ा चटकने लगेगी, ऐसे चट चट की आवाज़ आएगी, छिटकने लगेगी, तब आप समझ जाइए इसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। तब आप समझ जाइएगा कि ये अलसी हमारी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको मैं निकाल लूँगी, इसका भी मैं पाउडर बनाऊँगी। तो अलसी को मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम अलसी। जिस तरीके से आपके लड्डू की क्वांटिटी हो आप उस तरीके से ले लीजिए। अलसी आप ऐसे ही भून के पाउडर बना के रख लीजिए डिब्बी में। 1 चम्मच सुबह गुनगुने पानी में डाल लीजिए। अब ये है फ्रेंड्स हमारा नारियल। नारियल के तो गुण आपको सबको पता ही है। नारियल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी आँखों के लिए भी अच्छा होता है। तो नारियल का सेवन तो हमको करना ही चाहिए। और सर्दियों में नारियल का सेवन हमें स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। नारियल का सेवन हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। उसके तेल लगाइए अपने बालों में, हाथों पैरों में। तो ये जो फ्रेंड्स खुमानी है, इसको मैंने तोड़ के इसके अंदर का बीज अभी निकाल दिया है फ्राई करने के बाद। और जो ये हमारी अंजीर है, इसको भी मैं तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। मैं फ्रेंड्स अंजीर और खुमानी नॉर्मली मैं दूसरे तीसरे दिन या कभी कभी रोज़ मैं खाती रहती हूँ शाम को। तो इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा डाल दिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप खाते हो तो डालिए। मेरा ये मानना है कि अगर सारी चीज़ें डाल के हम लड्डू बनाएंगे तो किसी तरीके की कमी हमारे शरीर के अंदर नहीं रहेगी। अगर हम 1 महीने इस लड्डू को खा लेंगे फ्रेंड्स, तो यकीन मानिए आप जो है एक बार विश्वास करके देखिए, बना के खा के देखिए। 1 महीने आपने कंटिन्यू अगर 1 गिलास दूध से शाम को 1 लड्डू खा लिया तो पूरी सर्दी आपको किसी प्रकार का आपके शरीर में कोई सर्दी खांसी जुकाम जैसी बीमारियां, फीवर या हड्डियों में दर्द, कमर में दर्द, हाथ पैर में दर्द या जिसके हथेलियों में तलवों में जलन होती है, वो सब सही हो जाता है। ये लड्डू हमारे शरीर को एकदम स्ट्रॉन्ग बना देता है और बहुत बहुत ही फ़ायदा करता है। हम तो पूरी एक लड्डू हम जब ये अभी बना लेंगे उसके बाद खाएंगे, उसके बाद पूरी सर्दी, किसी को सर्दी खांसी जुकाम नहीं होता है। तो मैं ये लड्डू बना के रख ही लेती हूँ, हर साल बनाती हूँ मैं इसी सीज़न में। उसके बाद पूरे दिसंबर में इसको अगर ख़त्म हो गया तो मैं फिर से बना लेती हूँ और सबको एक एक लड्डू घर में देती हूँ खाने के लिए। तो इसको मैं पीस लेती हूँ। जो मखाने के साथ में मैंने बादाम, अंजीर, छुहारा, इन सब चीज़ों का बीज निकाल के मैंने इसके साथ अलसी पीस लिया था। इन सब चीज़ों को मैं, काजू और इन सब चीज़ों को मैं एक साथ पीस लेती हूँ। इसमें मैंने नारियल मिला दिया है। अब निकाल लिया है मैंने एक बड़े बर्तन में। उसमें अब ये जो खरबूजे की बीज, पोस्ता का दाना और थोड़े से जो मैंने सफ़ेद तिल, इसको मैं नहीं पीसूँगी, थोड़े छोटे छोटे गोंद थे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच सौंठ के पाउडर। सौंठ का जो पाउडर होता है वो भी बहुत फ़ायदा करता है। तो अगर आपको एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम रहती है तो आप अपने लड्डू में सौंठ का पाउडर कम ऐड करिए। मुझे भी रहती है तो, लेकिन ये सौंठ जो होता है वो हमारे सर दर्द में, सर्दी खांसी जुकाम जैसी बीमारियां दूर हो जाती हैं सौंठ का पाउडर खाने से। और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी ख़त्म करता है अंदर से हमारे। तो इसीलिए हमें सौंठ का पाउडर ज़रूर डालना चाहिए अपने लड्डू में। तो अब इन सब चीज़ों को मिलाकर मैंने रख दिया है। आप ज़्यादा सौंठ नहीं डाल रहे हैं तो कम मात्रा में डालिए। तो यहाँ पे अब चलिए हम ले लेते हैं गुड़। बहुत ज़्यादा लड्डू हम मीठा नहीं बनाएंगे क्योंकि जो हमने अंजीर और छुहारा और इसमें हमने खुमानी, किशमिश और ब्लैक किशमिश ये सब ऐड किया है, तो ये सब चीज़ें मीठी ही होती हैं। तो ज़्यादा मैंने गुड़ यहाँ पे नहीं लिया है, मैं बहुत कम गुड़ का यूज कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है मुश्किल से जो है 500 ग्राम गुड़ है ये। 500 ग्राम से थोड़ा कम ही होगा क्योंकि थोड़ा मैंने इसमें से निकाल भी लिया था। और हमने आधा कप पानी डाल दिया था कढ़ाई में। और इस गुड़ को हम कोई जलाव नहीं बनाएंगे, बस इसको पका लेंगे हम अच्छे से। अब ये पक जाएगा तो इसको हम छन्नी से छान के डालेंगे क्योंकि गुड़ में हमारे गंदगी होती है। अभी हम आपको दिखाएंगे। तो जब ये गुड़ एकदम पिघल जाए, पकने लगे, बस उसी स्टेज पर आपको छान करके अपने लड्डू के मिश्रण में इसको डाल देना है। एक चीज़ आप सावधानी ज़रूर दिखाइएगा क्योंकि यहाँ पे गुड़ बहुत गर्म होता है। हाथ बिल्कुल भी मत लगाइए आप। थोड़ा थोड़ा करके आप अपने लड्डू के बैटर को गुड़ में मिलाइए
और उसके बाद में जो है धीरे धीरे जब आपको लगे कि ये सारा मिश्रण बन गया है, मिल गया है, और बच्चों को तो बिल्कुल इस चीज़ से दूर रखिए क्योंकि गुड़ बहुत गर्म होता है और बहुत ज़्यादा जल भी सकते हैं बच्चे अगर इसके आसपास आए तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब गुड़ हमारा मिक्स हो गया है। मैंने थोड़ा हाथों से टच करके देख लिया है, ये ठंडा हो गया है। अब मैं फटाफट से इसका लड्डू बना के रख लेती हूँ और बहुत आसानी से फ्रेंड्स इसका लड्डू बन भी जाता है। इसमें कोई ये नहीं कि आपका बाद में टाइट हो जाएगा, आराम से आप लड्डू बनाइए क्योंकि हमने जलाव नहीं उठाया है, तो जो हमारा ये मिश्रण है लड्डू का ये बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी ये लड्डू की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। यकीन मानिए अगर आप एक बार बना के खा लेंगे तो पूरी सर्दी आपको खुद इसका फ़ायदा दिखेगा। और ये एक ऐसा लड्डू है जिसमें हमने इतनी चीज़ें डाली हैं कि कहीं भी आप लड्डू की रेसिपी देख लीजिए यूट्यूब चैनल पर, इतनी चीज़ें डाल के तो किसी ने नहीं बनाई होगी। तो जो मैं डालती हूँ तो इस बार मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं हमेशा इतनी चीज़ें डाल के लड्डू बनाती हूँ, तो इसीलिए मैंने अपना जो है एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। तो देखिए, चाहे आप जितनी रख दीजिए, आप चाहे आधे घंटे के बाद लड्डू बनाइए तब भी आपके लड्डू ये बहुत आसानी से बन जाएंगे। अभी इसमें हमने एक चीज़ नहीं ही ऐड किया है, जबकि इस लड्डू में मैं वो भी डालती हूँ अपने लड्डू में, खजूर। खजूर को मैंने नहीं ऐड किया है, बहुत थोड़ी सी बची थी, पापा और ये लोग खाते हैं तो मैंने उसको डाला नहीं है। अब मतलब भर का मीठा हो गया था। तो देखिए मेरा लड्डू बन के तैयार हो गया है फ्रेंड्स। आप ज़रूर बनाइए इसको अपने घर पर और इस सर्दियों में आप ज़रूर खाइए और आप भी इंजॉय कीजिए और बताइए कि आपका लड्डू कैसा बना है। और हमारा लड्डू अब बन के तैयार हो गया है। तो अगर आपको हमारे इस लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो लोग नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि दूसरों तक हमारी वीडियो आसानी से पहुँचे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी इसको काउंट किया है फ्रेंड्स, हमने कम से कम 75 75 या 80 के समथिंग लड्डू बनके हमारा कंप्लीट हो गया है सारा टोटल। मैंने काउंट कर लिया था लड्डू को, तो मैंने लड्डू बना के रख दूँगी। मेरा 5 किलो का डब्बा आराम से भर जाएगा। तो इतने लड्डू मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। दोबारा फिर मैं लड्डू बनाऊँगी और जो ड्राई फ्रूट्स आपके पास हों, जो आप खाते हो, आप वो ऐड करके लड्डू बनाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना मैंने डाला है आप भी उतना ही डालिए, लेकिन लड्डू आप ये इस सर्दी में ज़रूर बनाइए, खाइए और हमें बताइए कि आपको हमारे लड्डू की रेसिपी कैसी लगी, आपने बनाया, आपका लड्डू कैसा बना। गुड़ ही डालिए, बहुत ज़्यादा गुड़ डाल लगता भी नहीं है फ्रेंड्स इसमें, लेकिन आप ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खाइए। वैसे आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। जब इस ड्राई फ्रूट्स को इस तरीके से लड्डू बना के खाएंगे तो ज़रूर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।